हेलो गाइस, और आपको बोर्ड दिख रहा होगा तो मैं आ चुकी हूँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में आ चुकी हूँ। और अब दिवाली भी जा चुकी है तो मेरा मन कर रहा था कि आपको ये भी दिखाऊं कि हमारे दिल्ली में क्या लगा हुआ है और ये कब तक चलेगा। ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगा हुआ है और आप भी जल्दी से जल्दी विज़िट करिए इसमें। और मैं अभी आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या है। और मैं और मेरी फ्रेंड और हस्बैंड हम 3 लोग आए थे क्योंकि थोड़ा बच्चों को लेके नहीं आई थी और ये हमें पासेस मिले थे। ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी और हम थोड़ा इस लेट में हमने इसमें एंट्री की थी। और यहाँ पे टिकट देख सकते हैं। और यहाँ पर हम थे उस टाइम हॉल नंबर घुसने के लिए गेट नंबर 10 से हमने एंट्री की। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है इसका, प्रगति मैदान जिसको बोलते थे पहले। और ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से लोग जा ही रहे थे। ये एक कंपनी नई अंदर मिलेगी वेजले, जहाँ पर शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी मतलब ये जो है ये सब प्रोडक्ट वो दिखाएंगे अंदर। तो हम गेट नंबर 10 से एंट्री कर चुके थे और मेरी फ्रेंड और मैं हम चल रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारे हॉल का इन्होंने एरो भी बना के दिया हुआ है, आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा एरो और ये जो पुलिस वाले और ये सब जो गार्ड्स होते हैं ये बता देते हैं कि आपको कौन कौन से हॉल से एंट्री मिलेगी। तो हमने देखा यहाँ पर यहाँ पर 14 नंबर हॉल था और बाकी यहाँ पर कई सारे हॉल हैं तो आप देख सकते हैं। और हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये देखिए एक मशीन दिखी यहाँ पर। ये मशीन पे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे क्योंकि यहाँ पर ना इस मशीन में जो था ये मिलेट्स के जो हम आजकल मिलेट्स में जो प्रमोशन कर रहे हैं, सोनार कंपनी की थी ये। और ये ऑयल वगैरह निकालते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब गेहूं की पिसाई, ज्वार, जितने भी मिलेट्स मोटा अनाज है उन सब की पिसाई करते हैं। और ये देखिए शिव नरेश एक ब्रांड है बहुत फेमस ट्रैक पैंट की, ये भी यहाँ पर मिल रहे थे इतने सस्ते 1500 रुपये में मिल रहे थे ये। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो था ना ये पूरा जेल हीटिंग पैड ये सब और मसाजर ये सारे जो थे ये भी काफ़ी सारे यहाँ पर दिखाई दिए। इसकी कई सारी स्टॉल थी। और यहाँ पर स्पॉन्ज थे, ये देखिए ये मैट क्लीन करने का भी था। और सोफ़ा कवर या जो भी सोफ़ा की या बेड की क्लीनिंग हो जाती है इससे। और ये भी दे रहा था भैया 200 रुपये में एक दे रहा था छोटा वाला। और ये देखिए ये भी थे, बॉटल साफ़ करने का ब्रश था, ये भी मैंने देखा। और ये भी एक स्पॉन्ज था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब किचन से रिलेटेड थी, किचन और होम से रिलेटेड। और इस स्टॉल में भी देखिए डिजिटल जो लेते हैं। और ये देखिए सूट, यहाँ पर इतने बढ़िया सूट थे यहाँ पर 999 में, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये भी कलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए कैंट वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर। तो कैंट आर.ओ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको पता है कैंट में लेते हैं। और ये देखिए ये भी एक सूट का कलेक्शन था, ये भी 1000 रुपये का था, बॉलीवुड सूट्स। ये लेदर के बैग से यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा वो था। ये देखिए ये मॉडर्न होम्स के लिए। और ये भी एक कंपनी थी जिसने कॉस्मेटिक अपना लगाया हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग इसी में आ रहे थे, जो ये मिलेट्स का हरियाणा की मशीनरी स्टोर था। ये मतलब मिलेट्स के लिए जैसे हम कर रहे हैं आजकल, मोटा अनाज खा रहे हैं, बाजरा हो गया या मक्का हो गया, इस सब का जो आटा है ये इसमें मशीन में पिस जाता है। और मशीन की कॉस्ट मैंने पूछी थी 28,000 की थी और उसने मुझे बताया कि 28,000 की है ये। और इसमें यही बेनिफिट है कि इसको आप डाल के पी सकते हैं। और अगर ये खोल देता है बच्चा कोई मान लो तो ये बंद हो जाती है, तो ये भी सेफ़ है बच्चों के लिए भी। और ये देखिए कज़ार मैक्स ये ब्रांड है एक, इसकी भी यहाँ पर चप्पलें या शूज़ थे क्योंकि मैंने कई बार मंगाया है अपने बच्चों के लिए भी। और ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है, इतनी कंफर्टेबल इसकी शूज़ और सैंडल्स हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉस्मेटिक की भी काफ़ी सारी नई नई कंपनी की स्टॉल लगी हुई थी यहाँ पर। तो हम एक्चुअली बहुत ना लेट से गए थे तो टाइम इतना मिल नहीं पाया हमें इतना घूमने का। बट फिर भी जितना मैंने एक्सप्लोर किया मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ था। तो मेरी फ्रेंड का बहुत मन था और मेरा भी था जाने का, तो हम चले गए। और ये देखिए इतने सारे स्टॉल थे ना, ये चाइना की स्टॉल थी पूरी।
इस पे इतना सारा माल था ना, बहुत ज़्यादा माल था इस पे। और ये देखिए बोलती रामायण, आजकल हमारे बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है। ये ना इसमें एक सिस्टम होता है, मतलब जैसे कारवा टाइप, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में वो बजाते हैं। ये देखिए बॉडीगार्ड की यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे। मैं भी गई यहाँ पर, सेल अप टू 50% ऑफ था इसमें। मैंने फिर यहाँ पर लोअर भी देखे, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये देखिए लोअर जो था ये 500 रुपीज़ का था यहाँ पर, एनी 2 फॉर 1000 रुपीज़ का था। तो फिर हम अभी चले जा रहे थे आगे। एक ये भी कलर था इसमें। यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग आते हैं, दुनिया भर से कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। एक तो सारे स्टेट्स के स्टॉल मिलती हैं और एक यहाँ पर इंटरनेशनल स्टॉल भी देखने को मिलती है। ये देखिए हाउस ऑफ हैंगिंग्स, ये मुझे सबसे अट्रैक्टिव पार्ट लगा। लेकिन ये एक भैया 5000 रुपये का एक दे रहा था। और ये आप होम डेकोर में लगा सकते हैं। इसमें लाइटिंग आती है, बहुत सारे भगवान के डिज़ाइन हैं, भगवान के चित्र हैं और भी हैं घर को डेकोर करने के लिए। और ये देखिए इंडस्ट्रीज़, ये देखिए सूट की एक शॉप और मिली। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन है आपके, मतलब यहाँ पर बच्चे से लेके सब बड़े सीनियर सिटीजन तक के लिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये देखिए मुल्तानी वालों ने भी यहाँ पर लगा रखा था, इस पर भी काफ़ी भीड़ आ रही थी। मुल्तानी जो च्यवनप्राश हम खाते हैं, राजभोग वगैरह, और इनकी तो काफ़ी सारी चाय वगैरह बहुत फेमस है, चाय पत्ती। तो यहाँ पर भी लोग आ रहे थे। और ये देखिए बाय वन गेट वन, जहाँ पर सेल का तो पूरा धमाका हुआ पड़ा है यहाँ पर। तो हर किसी ने सेल लगा रखी है यहाँ पर, क्योंकि सेल के नाम से ना लोग थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, और मैं भी अट्रैक्ट होती हूँ, ऑब्वियसली आप भी होते होंगे। और यहाँ पर तो चल रहा था, मैं चलती जा रही थी फिर। और ये सबसे बेस्ट पार्ट था, बैम्बू क्रॉकरी। अगर आप यहाँ पर आते हैं ट्रेड फेयर में तो बैम्बू क्रॉकरी में जरूर जाइए। ये सारा मटेरियल जो बर्तन आपको दिख रहे हैं क्रॉकरी, ये सारी बैम्बू की बनी है। इसने मुझे बताया भैया ने 150 रुपये का एक मग था, और प्लेट यहाँ पर 50 रुपये से स्टार्ट है। एक अगर बड़ा वाला वो लेते हो तो यहाँ पर 200 रुपये का है। तो गाइस ये देखिए जूट के बैग थे यहाँ पर ये, और मानवी इम्प्लेक्स के नाम से। ये देखिए ये भी एक बच्चों के लिए अच्छा था। और यहाँ पर भी ना बहुत सारे मतलब डिज़ाइनिंग के पीस थे, डिज़ाइनिंग घर को डेकोर करने के लिए। और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्शन था, जहाँ पर फ्रेगरेंस जिसमें आएगी वो स्विच वाले जो लैम्प्स थे वो थे। और ये भी ये 200 रुपये में दे रहे थे, बड़े वाले ऊपर वाले 300 रुपये में थे। तो ये भी एक अच्छा था और काफ़ी सारे लोग ले रहे थे। ये देखिए बड़े वाले जो थे, जो रेक्टेंगल टाइप में, ये तो 300 रुपये के थे और छोटे वाले 200 रुपये के थे। तो और इसमें रिफ़िल भी दे रहे थे 100 रुपये का छोटा वाला और 200 रुपये का बड़ा वाला। ये देखिए ये बच्चों के खेलने के लिए भी था, एक लाइट आती है इसमें। फिर हम अंदर घुसे यहाँ पर टाइटन के शोरूम में। टाइटन मुझे शुरू से ना टाइटन की जो वॉचेस हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। रागा की मेरे पास है भी एक, तो यहाँ पर टाइटन ने भी काफ़ी सारा डिस्काउंट दिया हुआ था। ये देखिए रागा की वॉचेस, और लोग आ रहे थे टाइटन में भी। रिलैक्सो की यहाँ पर सेल लगी हुई थी, रिलैक्सो कंपनी की, तो ये भी मैं देख रही थी। और ये देखिए ये भी यहाँ पर कपड़ों का वो था। और ये देखिए क्रॉक्स पे भी इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्रॉक्स और स्पार्क्स। यहाँ पर चप्पलों की भी पूरी मतलब मार्केट अच्छी खासी लगी हुई थी। और ये भी देखिए शूज़ वगैरह, ये वुडलैंड के शूज़ थे। वुडलैंड के शूज़ में भी डिस्काउंट दे रखा था इन्होंने 50%। तो आप जा सकते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं। और ये कैनवस के शूज़ थे, कैनवस टाइप जो शूज़ होते हैं, बहुत ही अमेजिंग से। फिर ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना स्टॉल्स थे और यहाँ पर वुलन कलेक्शन बहुत था। इनको पोंचो बोलते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये सूट भी यहाँ पर 1000 रुपये की सेल में थे। और यहाँ पर ना ये पोंचो जो थे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये भी ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि हम क्या करते हैं सिंपल सा सूट पहन लेते हैं और ऊपर से ये ग्लिटर मतलब जो स्टोन्स या मिरर वर्क जो होता है, इस तरीके के पोंचो अगर ले लेते हैं तो हमारा पार्टी वेयर पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पर देख रही थी, यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। ये देखिए ये पोंचो यहाँ वुलन के भी मिल रहे थे, ये अलग अलग रेंज में थे, 700 800। और ये देखिए मैंने ये मफलर था, ये भी मैंने लिया, ये 100 रुपीज़ का था ओनली। ये भी अच्छा था आपको वार्म करने के लिए।
इस वाले शॉप से मैंने लिया था। और ये देखिए यहाँ पर फिर से वही वुडलैंड की स्टॉल, ये सब देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी ये भी एक शॉप थी। और यहाँ पर ये देखिए, ये टॉयज़ का एक कलेक्शन था बच्चों के लिए, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों के लिए। ये दे रहा था ये 700 रुपये में। और ये भी बहुत ही अच्छा वो था। इसमें ना मतलब कई सारे पीसेस होते हैं, बच्चे इसको ज्वाइन करके चलाते हैं। इसमें एक सेल लगता है बस। ये हम हॉल नंबर 11 में हम कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम जा रहे थे हॉल नंबर 14 में। और आपको एक हॉल से दूसरे हॉल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ना इंटरकनेक्टेड है, आमने सामने से बने हुए हैं हॉल सारे। और ये सबसे बढ़िया हॉल का मुझे ये लगा, इसमें बहुत स्पेस था, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का था, सारी मिनिस्ट्रीज थी यहाँ पर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उन्होंने अपने अपनी स्टॉल्स लगा रखी थी। जैसे कि ये मुझे देखने को मिली MSTC। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये वो था ग्लोब टाइप। और ये देखिए टाटा का यहाँ पर एक स्टॉल लगा रखा था इन लोगों ने, टाटा का, जो कि बहुत अट्रैक्टिव था। देखिए ये देखिए, मैंने फिर यहाँ पर एक सेल्फी भी ली। और मैंने फिर यहाँ पर विजिटर रिमार्क में कुछ फिल भी किया, इनके रिव्यूज़ अपने दिए कुछ। और इनका ये प्लान है कि ये इंडिया को ग्रीन बनाएंगे 2045 तक, क्योंकि वैसे भी बहुत केमिकल्स हो चुके हैं आजकल एनवायरनमेंट में। और आप देख ही रहे होंगे दिल्ली में पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इनका प्लान है, टाटा का मिशन है 2045 तक ये बनाएंगे। और ये देखिए वसुधैव कुटुंबकम आपने देखा होगा, ये जो है इंडिया की पूरी थीम है इसकी, कि सारी दुनिया ही एक है और एक पृथ्वी पर हम रहते हैं सारे तो मिलके। क्योंकि आपने देखा होगा G20 में भी इसका बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि हमारी धरती एक ही और हम इसको बचाएं किस तरीके से, और इसीलिए सबमिट हुई थी। और ये ट्रेड फेयर में भी इस थीम को देखने को मिला, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर कोई इवेंट भी चल रहा था। और यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस था, सिटिंग का भी एरिया था, तो हमने भी आराम से बैठ के फ़ोटो लिए। और ये देखिए, ये हॉल नंबर 14 में मिलेगा आपको देखने को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर 2-3 मिनिस्ट्रीज़ में हैं। और ये देखिए मोदी जी के साथ भी मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई। मोदी जी का एक स्टैचू खड़ा हुआ था और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। ये देखिए, यहाँ पर भी बैठ सकते हो आप, ले सकते हो थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम, क्योंकि थक जाते हैं हम चलते चलते। और ये देखिए, यहाँ पर ये ग्रीनरी के लिए पूरा दिखा रखा है, कोयर जियो टेक्सटाइल। ये टेक्सटाइल का था कि किस तरीके से हमारा बनता है ये। यहाँ से एंट्री करेंगे हम। और ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इनकी मिनिस्ट्री का VIP लॉन्च है, कोयर हैंडीक्राफ्ट्स। ये एक हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में मतलब दिखाया गया है इसमें सारा, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जो बुनते हैं। तो ये वाला सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, इसमें ना मैं अंदर जब जा रही थी तो मेरी फ्रेंड भी देख रही थी, ये उड़ीसा का ये स्टॉल था। और ये ना नारियल के जो रेशे होते हैं उनसे हाथ से बनाते हैं ये नारियल से, जैसे बर्ड हाउस हो गया। और यहाँ पर दिखाऊंगी आपको मैं भी, सारे एनिमल्स हैं, देखिए घोड़ा, हाथी, जिराफ, ऊंट, ये सब देखिए। गणेश जी देखिए कितने सुंदर लगे, ये गणेश जी भी इन्होंने इससे बनाए हैं। और ये कितना मिरर वर्क वगैरह करके कितना सुंदर बना देते हैं इसको। और होता है ये नारियल के रेशों से ही बनता है। और यहाँ पर एक वो भी था डेकोरेटिव पीस भी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो। गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर गणेश जी भी सबसे सुंदर बने हुए थे। और ये भी सारा नारियल के छिलकों से ही बनाया हुआ था, नारियल के रेशों से। और ये देखिए कोयर वर्टिकल गार्डन भी था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, कोयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो ये जो था ये भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शुरू की है। और ये देखिए सारा जूट का बना हुआ था, ये नारियल का रेशे और जूट।
ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है जिसमें कम सॉइल लगती है। और ये देखिए टमाटर के थे पेड़, नारंगी, मिर्ची की थी यहाँ पर, और भी बहुत सारे यहाँ पर सब्जी उगाने वाले पौधे लगे हुए जिसमें सब्जी होती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये छाता भी था यहाँ पर एक बना हुआ, और यहाँ पर इनके पास एक मशीन भी रखी हुई थी जिससे वो बनता है। और ये सारे के सारे वहाँ पर मैट लगे हुए थे, डोर मैट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भी देख सकते हैं, आप देख रहे हैं। और ये देखिए रस्सी, ये जो रस्सी है ये एक बोर्ड है, ये इससे बनता है। ये मैं पूछ रही थी इस भैया से प्रोसेस क्या क्या होता है, तो वो भैया बता रहा था। और ये देखिए मशीन भी थी यहाँ पर एक, जिसमें ये बनते हैं, जो ये टोपी टाइप लो कॉस्ट मशीन थी ये, कॉयर बोर्ड वाली। देखिए ये इसमें अंदर बनता है ये, और इसका पूरा तरीका इन्होंने दिखा रखा था कि हम किस तरीके से, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं सही मायने में। तो फिर मैं ये देख रही थी, ये मशीन से ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, इससे इसके पीसेस निकलते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक बढ़िया वो है। और ये देखिए ये स्टॉल मुझे बहुत अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें पर्ल का था, और पर्ल मुझे शुरू से बहुत पसंद है। तो ये पर्ल के लिए सारा हैदराबाद का पर्ल था। यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनल पर्ल तो थोड़ा महंगा ही होता है। ये देखिए मैंने भैया से पूछा, वो जो एक सेट रखा हुआ दिख रहा होगा आपको मल्टी कलर में, उसने बताया कि 10,000 का है वो। और ये जगदम्बा पर्ल हैदराबाद, ये सारे पर्ल की भी कई सारी वैरायटी है। अगर आप बिल्कुल माइन्यूट पर्ल में जाओगे तो वो थोड़ा रेंज ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ये देखिए सबसे बेस्ट मार्केट में मतलब आपको चिप्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ना अलग ही वैरायटी मिलती है। और ये ना केरला की स्टॉल थी, और यहाँ पर चिप्स की वैरायटी थी बहुत सारी। ये देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री की ही स्टॉल्स ज़्यादा थी, और ये देख सकते हैं आप। ये जल विभाग था, और ये यहाँ पर बैठे थे जड़ी बूटियों वाले। और ये देखिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर हम गए थे फिर, जहाँ पर हमें बहुत ही मज़ा आया। ये महाराष्ट्र के जड़ी बूटी डिपार्टमेंट थे। ये बेडशीट की शॉप थी, बेडशीट भी यहाँ पर 700 रुपये की एक दे रहा था ये भैया। और ये बेडशीट भी बहुत अच्छी थी, इनके प्रिंट वगैरह अच्छे होते हैं, मैंने लिए हैं कई बार। फिर हम आ गए चिप्स की शॉप में। तो वहाँ पर क्या था, चिप्स वाली जो शॉप थी ना, ये केरला की, केरला पापड़, इन्होंने ना बहुत अच्छी सैम्पलिंग दे रखी थी, मतलब ये हर चीज़ को टेस्ट करवा रहे थे। तो फिर हम यहाँ पर पहुँच गए, और ये वाले यहाँ पर बेडशीट का देख रहे थे कि ये 700 रुपये में दे रहे थे भैया। फिर कह रहे थे 2 लगा दूंगा सही रेट में, फिर हमने ली नहीं। और चिप्स वाले की शॉप में बहुत सारी सैम्पलिंग थी, उन्होंने प्लेट में सारी सैम्पलिंग दिखा रखी थी। जो रोस्टेड थे वो भी थे, और जो तलने वाले थे वो भी थे। तो हमने बहुत सारे टेस्ट किए, गोलगप्पे और चावल के पापड़, आलू के पापड़, सोया कटोरी, और पालक की, पुदीने की, बहुत सारी वैरायटी की इन्होंने रख रखी थी। और ज्वार के चिप्स, और रागी के, और जौ के, और इसके मक्के के भी थे, काफ़ी सारे थे, बनाना चिप्स भी थे, बहुत सारे वैरायटी के इन्होंने रख रखे थे। और हमने ये सारे टेस्ट भी किए। ये देखिए जो पिंक कलर का दिख रहा होगा, चुकंदर मिक्स कर रखा है इन्होंने। और ये फटाफट भैया ये तल के दे रहे थे, ये 500 रुपये में 4 दे रहे थे। और ये जो रोस्टेड थे, ये रोस्टेड वाले भी दे रहे थे, ये 100 रुपये का एक पैकेट, कुछ 150 रुपये का एक पैकेट। तो हम टेस्ट करने में लगे हुए, तो यहाँ पर खा के आधा पेट ऐसे ही भर जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आपको टेस्ट भी करवा रहे हैं सैम्पलिंग का, और आप ले भी सकते हो फिर साथ में। और ये चावल की थी, और ये भी थी प्याज की थी, इधर रखी थी जो। ये देखिए ये हेयर लंबे करने के लिए भाई ये लड़का खड़ा था, इसके भी बाल इस तेल को लगाने से इतना लंबे हो गए, ये आपने सुना भी होगा ऐड में, ये क्रीम भी देते हैं ये। और फिर यहाँ पर स्पेस काफ़ी दिखा मुझे। और यहाँ पर कुर्ते वगैरह की शॉप भी थी, जिसकी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये एक राजस्थानी शॉप थी हींग वगैरह के लिए। तो मैंने यहाँ से एक पान था बहुत अच्छा, वो पान यहाँ से लिया। और यहाँ पे और भी बहुत सारे आम पापड़ वैरायटी के थे,
और आंवला कैंडी थी, आम पापड़ की 3-4 वैरायटी थी, नमकीन थी, चिप्स थे, अचार थे यहाँ पर बहुत अच्छे, राजस्थान के अचार बहुत फेमस होते हैं, रागी के चिप्स थे, ये सारे इन्होंने सैम्पलिंग रख रखी थी। और बहुत सारी स्वीट वाली गोलियाँ थी, अनारदाना, ये सब थे, बनाना चिप्स, सोया कटोरी, ये सब भी हमने टेस्ट किया। और मैंने यहाँ से लिया पान वाला। और फिर ये एक और शॉप मिली जहाँ पर और करेला के चिप्स थे, पालक के थे, आलू के, बनाना के, ये भी यहाँ पर कई सारे वो थे वैरायटी। मुरकुल जो होते हैं, मुरकुल भी थे, पालक और चावल वाले, तो ये भी हमने टेस्ट किए, बहुत ही अच्छे थे। करेला के चिप्स बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर एक मीठे वाले जो शक्करपारे होते हैं ना, वो भी थे यहाँ पर, बट ये 150 रुपये का पैकेट बना के दे रहा था भैया। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और टेस्ट करके ले भी सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये एक शॉप थी सिल्क की, कश्मीर, तो आपको पता ही है कश्मीर में वुलन कितना फेमस है और सिल्क भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो वहाँ पर ये भैया दिखा रहे थे, 2500 रुपये की साड़ी दिखा रहे थे, 2500 की थी, 3500 की थी, इस तरीके से कई सारी वैरायटी थी। और ये देखिए यहाँ पर ये भी वो वाले भैया सेम। हाँ, ये एक मशीन दिखी मुझे जिसमें फ्रायर था। ये 2500 रुपये की मशीन थी। इसमें बिल्कुल विदाउट एनी ऑयल आप कुछ भी बना सकते हो। और ये मशीन बहुत ही, सब लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ और ले रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे सूट की कलेक्शन थी। हाँ, ये एक लेडी थी जो सूट दे रही थी 1500 रुपये में विद दुपट्टा, बॉटम नहीं था इसमें, बट दुपट्टा और सूट जो था 1500 का था। एनी काइंड ऑफ सूट यू कैन टेक, और जो सेल में था, अच्छा कलेक्शन था। और फिर ये देखिए अभी हम चल पड़े हैं वापस आने के लिए। और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लाइटिंग का वो दिखा मुझे कलेक्शन, जो लैम्प्स होते हैं या फ्लावर वाज, बहुत ही अच्छे थे ये भी। और यहाँ पर भी काफ़ी सारा होम डेकोर आइटम बहुत सारे थे, टॉवल वगैरह। और फिर हम देख रहे थे, सारे घूम विजिट कर रहे थे। और ये देखिए गजक की एक शॉप थी यहाँ पर, राजस्थान की गजक, यहाँ से मैंने गजक ली। यहाँ पर गजक की बहुत सारी वैरायटी थी, तिल की, मेथी के साथ मिक्सिंग थी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी ये गजक भी, खाने में बहुत टेस्टी थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर रुकिए। ये वाली जो थी यहाँ पर, फिर ये शॉप में आ गए हम कुर्ते देखने के लिए। और ये कुर्ती भी 600 रुपये की दे रहा था, 600-800 रुपये से बीच में दे रहा था ये भी। आप इसमें बार्गेनिंग, एक्चुअली बार्गेनिंग ट्रेड फेयर में बहुत होती है, तो जब भी आप जाएं तो बार्गेनिंग जरूर करिए। और यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन और कैश भी दोनों हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेमेंट करने में भी, तो इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम भी आप जा सकते हो ईजिली। और हॉल में आराम से, यहाँ पर देखिए राजस्थानी है जिसकी मैं बात कर रही थी शॉप की। फिर मैं राजस्थानी शॉप में आई, यहाँ पर भी बहुत अच्छी गजक की वैरायटी थी। ये सूट भी देख रही थी साइड बाय साइड में। और ये जो शॉप थी ना राजस्थानी, इसमें ना इतनी बढ़िया वाली गजक है ना, आपको लेनी हो तो ज़रूर लो। मैं तो जब लेके आई ना, मुझे मतलब मैं टेस्ट करके लेके आई थी, मुझे इतनी पसंद आई ना। डिस्को चिक्की, पिस्ता चिक्की, इनके नाम देखो ज़रा कितने अट्रैक्टिव से नाम है। और ये कॉस्ट्यूम पे अपना राजस्थानी पहन के बैठे हुए थे। एक लड़की भी थी यहाँ पे बहुत प्रेटी सी, और लड़के भी थे, मतलब दे रहे थे, लोग सेल कर रहे थे। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, इनके अपने कल्चर में, राजस्थान के कल्चर में ये लोग दिख रहे थे। तो ये मैंने सारे टेस्ट किए। यहाँ पर सोहन हलवा भी था, और यहाँ पर सोन पापड़ी भी थी इनकी, और गजक गुड़ की, तिल की पट्टी, ये सारी वैरायटी थी यहाँ पर। तो मैं सब टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पर एक भेलपूरी भी थी, आप खा सकते हो। 40 रुपये की छोटी देते हैं, 50 रुपये की बड़ी देते हैं। बट हमारा चिप्स खा के इतना पेट भर गया था ना, तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि चिप्स भी खा लिए, बहुत सारा हो गया हैवी। और गजक भी टेस्ट कर ली,
ये वाली सूट मैक्सिमम यहाँ पर सूट 1000 रुपये की सेल में है, तो आप ले सकते हैं, कोई भी आपको पसंद आता है तो। और ये देखिए ज्वेलरी के डिज़ाइन भी थे यहाँ पर। ये सिल्क के कपड़े दे रहे थे मीटर के हिसाब से, 200 या 300 रुपये मीटर कपड़ा दे रहे थे बॉटम के बनाने के लिए। और यहाँ पर ये इयररिंग की शॉप थी, यहाँ पर ये कुशन्स की शॉप थी, बहुत ही अच्छे यहाँ पर कुशन कवर थे। यहाँ पर 200 रुपये के 2 दे रहे थे, ये 500 के 5 हुई, तो मेरे को 2 ही लेने थे, लेकिन मैंने फिर बाद में साइज़ के इशू के चक्कर में नहीं लिए। तो आप भी एक बार विजिट कर सकते हैं, साइज़ अपना चेक करके जाएँ कुशन्स का, फिर उसके बाद ही लें। तो ये भी अच्छा मतलब शॉप लगी मुझे। और ये भी एक शॉप थी राजस्थानी की डिस्को फूड वाली, और ये भी यहाँ पर बहुत सारे अचार थे, वैरायटी के चिप्स भी थे, लोग टेस्ट कर करके दे रहे थे, टेस्ट आप कर सकते हैं। कोई भी हींग भी थी यहाँ पर, बहुत ही वैरायटी की अमेजिंग सी सारी चीज़ें थी खाने पीने की। और ये सूट की शॉप थी। इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट हॉल विजिट हो गया। 14 नंबर हॉल था ये, और 11 नंबर मैंने 2 हॉल विजिट किए, और नेक्स्ट शॉप में जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये हलवा था बहुत वैरायटी का, और ये 300 रुपये का एक डिब्बा दे रहा था भैया बना के, अलग अलग फ्लेवर के, जैसे मैंगो हो गया और पाइनएप्पल हो गया, मिक्स फ्रूट हो गया, बहुत सारे वैरायटी के इनके ये चाकू से काट काट के दे रहे थे भैया। एक डिब्बे बना दिए थे इन्होंने, इतने अमेजिंग से लग रहे थे ना, कलर इतने बढ़िया लग रहे थे। ये मैसूर पाक भी था इसके पास, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर मैं पहले भी आपको लेके आई थी, हमारा एंड पॉइंट यही था, यहाँ पर ये पूरा दिखा रहा था भैया। यहीं पर हम शुरू हुए थे, यहीं पर ही हमारी ये वाली हॉल ख़त्म हो रही थी। फिर से हमने एक बार का दोबारा एक बार देख लेते हैं कोको लॉन, ये है क्या। ये भी रेशो से बनता है, वही कोकोनट के, और इनकी पूरी मेथड होती है, टेक्निक होती है। फिर हम बाहर की तरफ आने लग गए, और उसके बाद हम चल रहे थे बाहर की तरफ, और बाहर में देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये हॉल नंबर 14 की एग्ज़िट है, और यहाँ से आप आ सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बाहर देखिए कितनी रात हो चुकी थी, हम दिन में ही एंट्री की थी लेकिन रात हो चुकी थी। और ये देखिए लाइटिंग यहाँ की, ये पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, ये भारत मंडपम है जहाँ पर G20 की समिट हुई थी। और ये यहाँ पर हम बैठे थोड़ी देर के लिए सुकून से, क्योंकि थक गए थे चल चल के, और ऑब्वियसली अंदर कोई सीट तो होती नहीं, तो हम बाहर बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह करवा रहे थे। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए और जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए यहाँ पर बैटरी ई रिक्शा भी चल रहे हैं। तो वहाँ से मेट्रो से ये वाले अंदर तक आने के लिए उनके लिए हैं। और आपको तो अगर आप नॉर्मल हैं तो मतलब आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, बट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, चल सकते हो आप। गेट नंबर 10 से ही एंट्री होती है, गेट नंबर 10 पर ही एग्ज़िट होती है, जो कि मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ पर। ये देखिए फाउंटेन भी चल रहे हैं वहाँ पर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ट्रेड फेयर का मेरा, और इतना अच्छा हो गया ना। लास्ट ईयर भी मैं गई थी, लेकिन इस बार जो था काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ था, क्योंकि G20 की समिट हुई है ना अभी, तो बहुत सारा इन्होंने मॉडिफाई करा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्ट किया है, सुंदर लग रहा था ये सारा। और ये देखिए हॉल नंबर 14, इसकी फर्स्ट फ्लोर भी है, वहाँ पर जा नहीं पाई मैं, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो गाइज़ अभी हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर सबसे नियर मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो में भी बहुत भीड़ हो रही थी, तो हमने एक मेट्रो छोड़ दी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था।
और फिर हम उसके बाद दूसरे मेट्रो में जाएंगे अब, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।